हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे शेयर के बारे में जानेंगे कि जो कि गवर्नमेंट की एक बड़ी कंपनी है, जिसका हमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है और करंट मार्केट प्राइस बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें और भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसका जो गवर्नमेंट का जो इस शेयर का प्राइस दोस्तों अंडर वैल्यू प्राइस अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो इस शेयर में हमें और 2 दिन पहले ही एक बड़ी न्यूज़ सामने देखने को सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस वजह से भी इस शेयर में हमें और भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो कौन सा शेयर है, वो डिटेल्स में जानकारी लेंगे और आगे आगे इसका मतलब इसका प्राइस क्या हो सकता है और कौन से लेवल पे अगर खरीदा जाए तो बेस्ट लेवल हो सकता है। तो उसकी पूरे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप सिर्फ 15 मिनट में फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी है और फ्री में ही 15 मिनट में आप अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, उस कंपनी का मतलब देखा जाए तो 2 दिन पहले एक न्यूज़ सामने आ चुकी थी। गवर्नमेंट जो स्टेक होल्ड करती थी, मतलब ये गवर्नमेंट के अंदर कंपनी आती है, पब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी दोस्तों। और प्रोडक्ट में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड जेट इंजन बनाने में ये एग्रेसर है। तो आपको अभी अभी पता चल जाएगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है HAL, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखा जाए तो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के वो उद्देश्य से देश को आगे चलाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम डिफेंस में इतने मतलब पावरफुल बनना चाहते हैं कि जो इक्विपमेंट है जो बाहर से खरीदना रहता था, तो हमें वो इंडिया ही में आप बनाने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो पूरा भार हिंदुस्तान एक एरोनॉटिक कंपनी के ऊपर आ चुका है। तो इस वजह से भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। फिलहाल अभी करंट जो मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, हम के लिए खरीदने के लिए सही मौका हो सकता है। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड असेंबल करती है फाइट। और देखा जाए तो उन्होंने एक फाइटर बॉम्बर भी बनाया था, मतलब जो फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था मेड इन इंडिया में, तो इन्होंने फर्स्ट बनाया है। तो उस आप देख सकते हो कि आगे भी चल के इंडिया बहुत सुरक्षित देश हो सकता है। तो इस वजह से ये जो शेयर है, अभी कंपनी बहुत अग्रेसर होने वाली है और भी जहाँ इसमें हमें प्राइस देखने को मिल रही है। जो इसका करंट मार्केट प्राइस देखा जाए दोस्तों, तो 33 करोड़ के आसपास इनका करंट मार्केट प्राइस है। और सेक्टर देखा जाए तो एविएशन, मतलब जो लीडर है इनका एविएशन, उससे भी कंपेयर किया जाए तो रिटर्न के मामले में बहुत ही बढ़िया शेयर्स है। एज कंपेयर किया जाए मार्केट लीडर एयरक्राफ्ट एविएशन बेस में, तो इंटर ग्लोबल लिमिटेड इंडस्ट्री जो है इसका मार्केट लीडर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो, और आप मैं आपको बताना चाहता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है। एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एसेट्स मतलब जितना भी एसेट्स है इस कंपनी का माइनस लायबिलिटी। अगर मान लो आपके पास 100 रुपये का एसेट्स है और लायबिलिटी मतलब आपके कंपनी के ऊपर 5% का लायबिलिटी है, मतलब अभी भी आपके पास 95% के मतलब आप यहाँ पे डेट ले सकते हो, कर्जा ले सकते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर देखा जाए, मान लो एग्जांपल कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है और कौन सा भी शेयर अगर 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो ओवर वैल्यू हो जाता है। और अगर मान लो वो किसी कंपनी का शेयर 75 के प्राइस पे देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी अंडर वैल्यू है। तो उस हिसाब से हिंदुस्तानी एरोनॉटिक अभी फिलहाल अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहा है। इसका जो प्राइस बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू से कम देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि आगे चल के हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर NSE की बात किया जाए दोस्तों, NSE की वेबसाइट पे थोड़ी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो पी रेशियो देख सकते हो दोस्तों, 11 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो सेक्टर इंडेक्स का पी रेशियो लगभग 36, मतलब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। जो पी रेशियो अभी फिलहाल कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिले, जिसको भी मौका मिले वो डेफिनेटली इस शेयर्स में खरीदारी कर सकते हो। और जो इसका 52 वीक हाई हुआ करता दोस्तों 14 अगस्त 2020 को 1423, मतलब 1450 के आसपास देखने को मिल रहा था। और जो गिरावट देखने को मिली थी लगभग 470 के आसपास देखने को मिली थी 25 मार्च 2020 को। मतलब आप कंपेयर कर सकते हो दोस्तों, जो 52 वीक्स लॉस से लगभग 50% स्कोर इसने रिकवर कर लिया खुद को ही।
तो आप कम देख सकते हो कि अनुमान लगा सकते हो कि कितनी तेज कंपनी है और इसको मौका मिल सकता है आने वाले कुछ समय में भी। तो ये बहुत ही हमें और भी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल सकता है। और एक मेन दोस्तों बात, आप सभी को पता कि गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही मतलब इनका जो ऑफर फॉर सेल लाया था, मतलब जो कंपनी में गवर्नमेंट स्टेक होल्ड करती थी, लगभग 90% के आसपास स्टेक होल्ड करती थी, तो उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया है, अपना स्टेक बेच दिया, लगभग 74% के आसपास इनका स्टेक वो भी कम कर दिया है। तो यहाँ पे आप मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले गवर्नमेंट 89.97% स्टेक होल्ड करती थी, अब भी उन्होंने स्टेक होल्ड कम कर दिया, लगभग 74.97% के आसपास उन्होंने स्टेक अपना ऑफर फॉर सेल से बेच दिया है। तो उसमें देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ के आसपास इन्होंने एप्लीकेशन मतलब इन्होंने कहा था कि 5 करोड़ के आसपास वो बेचेंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन आया है उनके पास कंपनी खरीदने के लिए ऑफर फॉर सेल से, वो लगभग 5.21 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब यहाँ पे जो ऑफर देखने को मिला, मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे तेजी से खरीदारी करने की सोच रहे हैं। और जो प्राइस देखने को मिला था तो उस हिसाब से देखा जाए, मैं आपको दिखाता तो पूरी डिटेल्स में, तो 5 दिन में अगर देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 1200 के रेंज पे दिए शेयर्स देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली, उनका जो ऑफर फॉर सेल्स प्राइस था दोस्तों 1001 के आसपास देखने को मिला था। तो ऑफर फॉर सेल बेसिकली जब आता है तो डिस्काउंटेड प्राइस में ही देखने को मिलता है। जब 1200 के लेवल पे ये शेयर्स था, तो अभी फिलहाल देख सकते हो जो करंट मार्केट है वो डिस्काउंटेड प्राइस से भी कम प्राइस में अभी देखने को मिला है, जो ऑफर फॉर सेल का प्राइस था दोस्तों। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें इसमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आपको या कोई जब भी निवेश का मौका मिले, आपको पूरी रिसर्च करके, आपकी पूरी नॉलेज करके, हम यहाँ पे रेकमेंड कर नहीं कर रहे दोस्तों, सिर्फ आपको जो नॉलेज देना चाहिए वो हम दे रहे हैं, आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दे रहे। और दोस्तों जो जैसे ही इस शेयर्स में हमें ऑफर फॉर सेल देखने को मिला था, तो उस हिसाब से भी हमें IRCTC में और LIC में भी हमें गवर्नमेंट स्टेक बेचने की सोच में लगे हैं। तो हमें भी IRCTC में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जिसने भी अभी IRCTC में निवेश किया है और नहीं निवेश किया है, तो उनको थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी ऑफर फॉर सेल आता है तो डिस्काउंटेड प्राइस में ही आता है। अभी थोड़ी देर अभी हम चार्ट वाइज देखते हैं इनका रेवेन्यू कैसा है, इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे आता है, तो वो भी हम चार्ट वाइज देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हम प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेयर्स के आसपास लगभग 99.4% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। फिनिश गुड्स मतलब सेल ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर से लगभग इनसे लगभग 44% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। और रिपेयर एंड ओवरहॉल हेलीकॉप्टर से लगभग 39.9% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। और ऑर्डर से देखा जाए तो लगभग 6.6% के आसपास रेवेन्यू आता है। और लोकेशन वाइज इनका देखा जाए तो इंडिया से लगभग इनका रेवेन्यू लगभग 97.9% के आसपास रेवेन्यू आता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग 2.1, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया भी अपना ये ट्रांसपोर्ट करती है, अपना जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आउट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लगभग 2.1% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए दोस्तों, तो अभी फिलहाल ये अपडेट नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जिसे ऑफर किया था, ऑफर फॉर सेल से 74% मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अपडेटेड में लगभग 74.9% के आसपास इनका प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल सकता है। इंश्योरेंस कंपनी 7.4% के आसपास से, और अदर्स में लगभग 1.3% के आसपास इनकी स्टेक होल्ड करते हैं। और भी फाइनेंशियल ट्रेंड देखा जाए दोस्तों, अगर आपको मतलब फाइनेंशियल ट्रेंड में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इनका रेवेन्यू है दोस्तों, ऑल वैल्यू इन 1000 इन करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब 2019 में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे 2018 में वो कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन वहाँ से हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। मतलब फाइनेंशियल ट्रेंड भी इनका बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस इनका जो परफॉर्मेंस है 2019 में 2018 में वो भी बहुत ही बेटर है एज देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड से। और जो मेन बात है दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में हमारे पास तैयार है दोस्तों। इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू इनका जो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर किया जाए करंट मार्केट प्राइस से। तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप यहाँ पे हमें मौका है दोस्तों कि डेफिनेटली यहाँ पे मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत ही ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, मतलब इनका जो रिटर्न देखने को मिल रहा है तो एफडी, बैंक में आप एफडी करते हो उससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड रिटर्न देखा जाए तो स्टॉक ऑफर
गुड डिविडेंड रिटर्न। लगभग इनका डिविडेंड रिटर्न 3.86 के आसपास देखने को मिल रहा है। और एंट्री पॉइंट यहाँ पे आप जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो भी इनका कहना है कि अभी फिलहाल जो अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहा है तो इस हिसाब से एंट्री वैल्यू इनका सही है। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू आप इस शेयर्स का क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग अभी फिलहाल देखा जाए तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 1000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 2433 के आसपास। मतलब इंटरेस्ट, अगर आपको किसी भी शेयर्स में अगर पता करना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं, मतलब कैसे पता चलना है, तो आपको अगर किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होता है करंट मार्केट प्राइस से, तो उसे हम मतलब वो अंडर वैल्यू हम कहा जाता है उनको, इस कंपनी को अंडर वैल्यू कहा जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का हमें प्राइस जो मिल रहा है तो अंडर वैल्यू ही मिल रहा है। तो उस हिसाब से और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट बहुत कम और भी ज़्यादा कदम उठा सकती है आपको इंडिया को स्वीकार करने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इस न्यूज़ में है। तो जब भी आपको मौका मिले आपकी पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ये शेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट अंडर पब्लिक पीओसी का बहुत ही बढ़िया मतलब शेयर है दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।